नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। सत्ता का संग्राम प्रेजेंटेड बाय कूल स्टाइलिश फैंस लेकर देखिए देश भर में सत्ता का संग्राम यानी कि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में हम पहुंच रहे हैं। वहां के सियासी दावे वादे क्या है, मुद्दे क्या है, ये सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती समस्तीपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं। कितना विकास हुआ है, जो दावे किए गए थे वो पूरे हुए हैं, क्या लोगों की उम्मीदें हैं, इस बार अलग अलग पार्टियों को क्या लग रहा है कि उनको जनता मत देगी तो क्यों देगी, और अगर नहीं होता है ऐसा तो क्यों होता है, ये तमाम चीजें समझने की कोशिश करेंगे। अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं, कुछ आम लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे समझेंगे कि क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ के। सर, आपसे शुरुआत करते हैं चर्चा की। समस्तीपुर की बात अगर हम करें लोकसभा की, सबसे पहले तो मुद्दे क्या हैं? देखिए, समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र की आप बात करते हैं तो यहाँ जो है सो प्रिंस राज यहाँ के सांसद हुआ करते थे, लेकिन आज तक हमारे इस लोकसभा क्षेत्र में हमारे यहाँ प्रतिनिधि है, लेकिन उनको लोग, आम लोग उनका चेहरा तक भी नहीं अभी तक लोग नहीं देखा है। और 2024 भी आ गए तो समस्तीपुर का क्या विकास हुआ? आप, हम एंकर साहब हैं, आप हम लोग से इंटरव्यू लेते हैं। समस्तीपुर में उस दौर में एक ऐसा दौर था कि हाँ, उद्योग धंधा का जाल था, लेकिन ये जो भारत का जो नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की जो सरकार है, ये कहते हैं कि हमसे सवाल किए हैं कि विकास हुआ है। यहाँ समस्तीपुर के अंदर ऐसा कोई विकास नहीं हुआ है। हमारा जो रेल है, समस्तीपुर का रेल, आप जानते हैं कि 20 साल से लगातार हम लोग यहाँ 4 5 6 गुमतियां हैं। मुक्तापुर गुमती लीजिए, भोला टॉकीज गुमती लीजिए, दल सिंह सराय गुमती लीजिए, उसके बाद जो है दल सिंह सराय में और एक और गुमतियां हैं। जर्जर स्थिति है। और आए दिन जब मूल मैन ऐसा जो है गुमती, जो रेल का फाटक है, वो भोला टॉकीज जो है फाटक है, वहां पर जब भी हमारे माँ बहने जब प्रसव पीड़ा के में दौरान होता है तो वह गुमतियां, रेल फाटक बंद रहता है। और हमारे माँ बहन का ओवरब्रिज होना चाहिए। हाँ, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर होना चाहिए। 20 साल से हम लोग लगातार इसके लिए संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन ये समस्तीपुर का जो रेल प्रशासन है और जो हमारा जो सांसद है प्रिंस राज, आज तक अपने लोकसभा में, प्रिंस राज तो 5 ही साल थे ना, उसके पहले भी तो लोग थे सांसद। तो 20 साल से आप कह रहे हैं ये मांगे, किसी ने नहीं सुना। माने यहाँ का प्रतिनिधित्व जो है वही लोग करते आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए पूछ रहा हूँ कि किसी ने नहीं सुना, नहीं सुन रहा है हम लोग का। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। आप जान रहे हैं, सिर्फ जो है जुमला से देश का विकास नहीं होता है। हमारे देश को बांटने से विकास नहीं होता है। संविधान को बदलने से देश का विकास नहीं होगा। देश का विकास है रोजगार मुहैया कराइए तो हमारा देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा, जिला का विकास होगा, बिहार का विकास होगा। रोजगार और शिक्षा से होगा, और जो बाकी काम है वो होने चाहिए। क्या नाम है आपका? अनस रिजवान। अनस, कुर्ते से तो आप बीजेपी से लग रहे हैं, और जाहिर सी बात है प्रिंस राज आप ही लोगों के सांसद थे, तो कितना विकास हुआ है? तमाम सवाल उठा दिए लोग। सबसे पहले जो मेरा कुर्ता कलर केसरिया है और हम लोग शौक से पहनते हैं, धूप में आराम रहता है जी। कोई सवाल नहीं है। राज जी का जहाँ बात है कि हम अपने साथी को बताना चाहते हैं कि भोला टाकेज गुमती का जो विधिवत टेंडर का प्रक्रिया भी चालू था, मुक्तापुर का भी टेंडर साथ हुआ था, और साथ ही जो 4 लेन का जो भारत माला योजना के तहत उस पर भी काम चला, उस पर भी एक पुलिया देने का काम गंडक पे हुआ है। तो कहीं न कहीं भौगोलिक ढांचा हमारा जो पुराना व्यवस्था था उसे हम लोग आधारभूत संरचना के तहत नया रूपरेखा देने जा रहे हैं। और विधिवत ये आप इतना टाइम क्यों लग गया? इतना टाइम क्यों लग गया? आप तो प्रिंस राज सांसद बने, अब तो दोबारा फिर से मामलों में पहले ये जो पुल का जो लंबाई पर कुछ तकनीकी मामला अटक गया था, फिर से उसको सर्वे किया गया और फिर से हमारे हमारा जो एनडीए का जो हमारे जो भी साथी हैं, सांसद, विधायक, मंत्री हो, यहाँ के स्थानीय हो, सभी ने फिर उसको नया किया और टेंडर प्रक्रिया में जा चुका है। अगर अभी आचार संहिता का मामला नहीं होता तो हम विधिवत रूप से काम भी स्टार्ट हो जाता है। विकास कितना हुआ है समस्तीपुर में? चलिए, पुल पुलिया आपने बता दिया, विकास रोजगार को लेके, बाकी चीजों को लेके कितना काम हुआ है? अभी
पिछले नवंबर दिसंबर में एथेनॉल का यहाँ पे प्लांट का सर्वेक्षण हुआ था। कंफर्ट के स्तर पे मदर डेयरी जो संस्था है उसका भी यहाँ पे सर्वे, भू अर्जन के लिए सर्वे किया गया था। और विभिन्न योजना, जब से हमारा एनडीए का सरकार बनाया तब से विभिन्न योजना के शिलान्यास या भू रक्षण करके उससे हम लोग वहाँ पे मूल ढांचा देने के लिए तैयार हैं। और कुछ समय है और जिलावासी को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम धीरे ही सही लेकिन मजबूती से अपने कदम बढ़ा रहे हैं। रोजगार धीरे धीरे कितना भाई साहब, 17 साल की आपकी यहाँ सरकार है, 10 साल उधर हो गए, कितना धीरे भू अर्जन में कितना अड़चन आता है आप देख रहे हैं। धीरे धीरे उसको सारे प्रक्रिया को पार करते हुए कोई भी चीज होगा ना। अब अचानक से हम चाहेंगे कि एक दिन में कोई चीज कर लें तो व्यवस्था नहीं। 17 साल और 10 साल एक दिन नहीं होता। कहीं कहीं भू अर्जन में तकनीकी मामला आता है, कोर्ट कचहरी के मामला लग जाता है, तो उससे अड़चन को दूर कर लिया गया और निश्चित ही साल भर के अंदर में सारा चीज मूलभूत ढांचा की ओर हम लोग समस्तीपुर को लेके जाएंगे। उसके लिए 5 साल और चाहिए? नहीं, 5 साल नहीं चाहिए, विगत 5 साल के अंदर में जितना भी विकास होना जरूर होगा। कितना विकास हुआ, एक बार परिचय दीजिए अपना। कितना विकास हुआ है, सब विकास बताइएगा। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से भाकपा माले के सुरेंद्र प्रसाद सिंह। निश्चित तौर पर हम लोग आज भाजपा के जो चुनावी घोषणा पत्र था उस पर बात करने के लिए है। और उनके घोषणा पत्र का सबसे प्रमुख एजेंडा था विकास, कि कांग्रेस ने विकास नहीं किया, हम देश का चौतरफा विकास करेंगे, हमें वोट दे के जिताइए। बिहार ने 40 में से 39 सीट मोदी जी को दिया और कहा कि मोदी जी आप विकास करके दिखाइए। लेकिन मोदी जी का विकास, महंगाई, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार, 15 लाख रुपया खाता में भेजेंगे, गांव का गोद लेंगे, गंगा साफ करेंगे, तमाम योजना टाटा फिस हो गया। आपको बता दे, इसके बाद इन लोगों ने कहा कि नहीं वो तो जुमला था। जुमला ऐसा हुआ समस्तीपुर में कि 2008 में रामविलास पासवान ITI कॉलेज का करोड़ों रुपया खर्च करके तमाम छात्र नौजवान का मिजाज गदगद हो गया था कि समस्तीपुर को 1000 छात्र को पढ़ने वाला, 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाला, 5000 अन्य लोगों को रोजगार देने वाला ITI सेल के द्वारा निर्मित होगा। 2008 के बाद किसान से जमीन ले लिया गया, जमीन समाप्त हो गया, ईंटा हट गया, आज तक वो नहीं बना। चीनी मिल का वही हाल है, जूट मिल का वही हाल है, ठाकुर पेपर मिल का वही हाल है, सड़क जर्जर है। यहाँ के माननीय सांसद प्रिंस पासवान का सांसद निधि राशि लौट करके चला जाता है। गृह मंत्री नित्यानंद राय का सांसद निधि राशि लौट करके चला जाता है। समस्तीपुर में विकास नहीं हुआ। जीता जागता उदाहरण बगल में है, जब ट्रेन के बोगी में बैठ करके इस लेबर सप्लाई जोन जो मिथिलांचल को कहा जाता है, यहाँ से मजदूर हरियाणा कमाने के लिए, पंजाब में कटनी करने के लिए, गुजरात में काम करने के लिए ट्रेन में कोचा के बस में बैठ करके जाते हैं। यहाँ कोई विकास का काम नहीं हुआ। इसीलिए लोगों ने मुठ बनाया कि नहीं, यहाँ एकदम फिजा में तैर रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन को वोट देना है और मोदी जी को गंगा के पार भेज देना है। ठीक है, चलिए, इनको लगता है कि इंडिया गठबंधन को वोट देना है तभी यहाँ पर बदलाव होगा। सर, क्या परिचय है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार ठाकुर, जिला प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल समस्तीपुर। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर विकास का क्या काम हुआ है? क्योंकि बार बार मुद्दा यही बनता है, आप लोग तमाम चीजें कह रहे हैं, नौकरी देंगे, ये करेंगे, तो यहाँ की जनता भरोसा करेगी आपके ऊपर? ये लोग तो कह रहे हैं कि मोदी के नाम पे। देखिए, 17 सालों में जो एनडीए की सरकार नहीं कर पाई बिहार में, 17 महीना में तेजस्वी जी के युवा नेतृत्व में 5 लाख से अधिक नौकरियां दी गई। और आज चर्चा रोजगार पर होने लगा है, यह तेजस्वी जी की देन है। भाजपा ने मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, कट्टरवाद के नाम पर देश को गुमराह किया, देश में नफरत का माहौल बनाया है। देश की जो संवैधानिक ढांचा है, संवैधानिक संस्था है, उसका राजनीतिक दुरुपयोग कर रही है राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ। यह इतिहास भाजपा को और उसके गठबंधन को कभी माफ नहीं करेगा। चाहे देश में भय, भ्रष्टाचार और अराजकता का आलम है। इन्होंने कहा हम किसानों की आय को दुगुनी करेंगे, और इनके ही कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि 2017 से 2021 के बीच देश में 28,572 किसानों ने आत्महत्या की है। अर्थात 519 किसान प्रति महीने, लगभग 18 किसान प्रतिदिन केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आत्महत्या करने को विवश है। इन्होंने कहा था ये बड़े ढोंगी लोग हैं, छलिया लोग हैं। इन्होंने जब देश के संसद पर हमला होता है, यही भाजपा वाले लोगों ने नारा दिया था, इंडिया सैनिक भारत चमक रहा है। जब देश में दक्षिण भारत में किसान आत्महत्या करने को मजबूर थे, यही भाजपा के लोगों ने कहा फेल गुड।
इसीलिए ये अभी अब कहते हैं मोदी की गारंटी। आप 15 लाख की गारंटी आपका क्या हुआ? साल में 2 करोड़ रोजगार की गारंटी क्या हुआ? और जो एनसीआरबी का डाटा कहता है, इन्होंने कहा कि बेटी को पढ़ाएंगे, बेटी को बचाएंगे, क्या नारा, झूठा नारा है। एनसीआरबी का डाटा कहता है 2021 में 31,667 महिलाओं के साथ रेप हुआ, अर्थात 1 घंटा में देश में 3 महिलाओं के साथ इस सरकार में रेप हो रहा है। यह न्याय है। और ये समस्तीपुर की क्या स्थिति? समस्तीपुर की स्थिति, समस्तीपुर जो भी सांसद रहे हैं, एनडीए के रहे हैं विगत कई वर्षों से, समस्तीपुर से लंबी दूरी के लिए, दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, कलकत्ता के लिए कोई भी सीधी ट्रेन नहीं है। लोग जानवर की तरह दूसरे जगह पलायन कर रहे हैं, जा रहे हैं। दूसरी बात, समस्तीपुर में उद्योग कारखाना एकदम बंद है। तीसरी बात, समस्तीपुर में यातायात की स्थिति बहुत चरमराई हुई है। एक मात्र गंडक नदी पर ये पुल बना हुआ है, ये ओवरब्रिज है रेलवे पर, और समस्तीपुर में जो भी है, बोलाटन गुमटी है, मुक्तापुर गुमटी है, लोग करा रहे हैं, जाम से परेशान है, यातायात ठप है, लेकिन बार बार काम कुछ नहीं। सांसद झूठा, धोखा, छलावा है। मोदी की गारंटी धोखा है, देश के साथ विश्वासघात है। इस पर निश्चित रूप से 100 का आंकड़ा नहीं पार करेगी। 400 तो धोखा है, गुमराह करना है, भ्रामक है। निश्चित रूप से देश की जो तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब, देश की जो कौमी एकता है, देश की जो अनेकता में एकता, जो खूबसूरती है, उसको बचाने के लिए देश ने संकल्प लिया है। इस बार नफरत की राजनीति को सत्यानाश करेंगे। मतलब आप लोग आ रहे हैं ना इस बार सर? निश्चित रूप से समाज सहभागी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।